हमारे आदरणीय दाऊ साहब राजेंद्र सिंह दाऊ साहब और चौबे जी महाराज, आप लोग पीछे हैं, गिने चुने श्रोता ही हैं। आप लोग आगे आ जाए तो मुझे सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा। और क्या, आइए दाऊ साहब। क्योंकि कीर्तन के श्रोता जो होते हैं वो अलग होते हैं। और क्या, इसलिए निवेदन है सबसे कि आ जाइए आप सब लोग आगे, आइए विराजिए। अगर दो चार ही अच्छे श्रोता मिल जाएं तो कलाकार रात्रि पार कर लेता है। कहना है कन्हैया का अवतार हो गया जेल में। और जब जेल में अवतार हो गया तो भगवान कन्हैया ने चतुर्भुज रूप दिखाया। जय जय। और चतुर्भुज रूप किससे दिखाया? विचार करिएगा, केवल देवकी को, केवल देवकी को दिखाया, वसुदेव को चतुर्भुजी रूप नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। और अगर त्रेता में चलिए तो त्रेता में भी केवल कौशल्या को चतुर्भुजी रूप दिखाया है, दशरथ जी को नहीं दिखाया। जय जय। सीढ़ी पे ध्यान है। एक लाइन लिखी है तुलसीदास जी महाराज ने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारे आदरणीय मामा जी बैठे, विमल मामा जी। और क्या, समझते रहिए। बहुत अच्छे प्रख्यात रचनाकार है, वो जानते हैं इन बातों को। और क्या, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला दशरथ जी हितकारी। न कहीं ये लिखा कि वसुदेव के हितकारी। जय जय। जहां भी मिला है तहां ये मिला कि देवकी के हितकारी और कौशल्या हितकारी। तो जब चतुर्भुजी रूप जेल में दिखाया माता को, माता कह रही है बेटा तुम्हारी ये दिव्य दिव्य ज्योति मेरी आंखों सहन करने के काबिल नहीं है, मेरी आंखें। और हमारे सम्मानीय आदरणीय भैया आकाश राज साहब, आपके करकमलों से 51 रुपया मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आकाश भैया आपको। अभी आप जाएंगे नहीं तो ध्यान दे, माता ने हाथ जोड़े और कहा कन्हैया अब तुम चतुर्भुजी रूप छोड़ करके छोटे से बन जाओ। तो कन्हैया छोटे से बन गए। और जब छोटे से बन गए तो माता ने पहला सवाल सिर्फ एक ही किया कि कन्हैया जब तुम्हें मेरी कोख में आना था, मुझसे अवतार लेना था, मुझसे जन्म लेना था, तो आखिर मेरा कसूर क्या है? बस एक सवाल है तुमसे। और कन्हैया से सवाल कर दिया माता देवकी ने। इस गीत को सुनिएगा जरूर, मजा आएगा आपको। कहा कन्हैया हर लड़की की एक तमन्ना होती है कि वो दुल्हन बनेगी, साजन के घर जाएगी, 16 श्रृंगार करेगी, शादी विवाह की सारी रस्में होंगी। लेकिन कन्हैया दाऊ साहब, कन्हैया गाज पड़ गई है, छोटे वाह, छोटे वाह। छोटे छोटे हाथ हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है। और क्या, छोटा पैक बड़ा धमाका। कहा देवकी ने कि कन्हैया मैं समझ गई तुम कौन हो।
तुम कौन हो? तो परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हो। तो आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर ये कि गाज पड़ गई है 16 श्रृंगार में। गाज वो जो बिजली तड़कती है ना और बिजली गिरती है नीचे, गाज जिसको हम आप बोलते हैं, गाज पड़ गई है 16 श्रृंगार में। अब वो 16 श्रृंगार बह गए हैं असुवन की धारों में। हर दुल्हन की एक तमन्ना होती है, साजन के घर जाऊंगी, मैं तो साजन के घर जाऊंगी। विवाह की सारी रीत रिवाजें होंगी, रस्में होंगी, मैं अपने साजन के पास रहूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हर लड़की की एक तमन्ना हो जाती है, लेकिन ना, गाज पड़ गई है 16 श्रृंगार में। अब वो 16 श्रृंगार देवकी के बह गए हैं असुवन की धार में। ऐसा लगा ऐसा लगा जिंदगी ही मिट गई मेरी। देवकी बोली कि भैया, ऐसा लगा जिंदगी ही मिट गई मेरी। और जो भाई मुझे ससुराल भेजने जा रहा था, उस भाई के द्वारा डोली लुट गई मेरी। भाई वाह, सुना है आज तक ऐसा? कैसे कैसे भाई? कि बहन की डोली भाई ने लूट ली हो, लूट करके वो डोली ससुराल न जाने दिया हो, और बीच रास्ते में वो डोली लूट ली हो, यानी कि उठा करके उसको जेल में डाल दिया गया हो। ऐसा लगा जिंदगी ही लुट गई मेरी। और जो भाई कह रहा था कि बहन तो मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमको स्वयं ससुराल भेजने चलूंगा, वो तो भाई के द्वारा डोली लुट गई मेरी। अब वो आकाशवाणी वे बजाओ वाणी, वे बजाओ वाणी। आकाशवाणी क्या हुई है? कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, ससुराल भेजने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो बेवजह ये वाणी, अरे बेवजह ये वाणी वजह हो गई। बेवजह ये वाणी वजह हो गई। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। वाह, वे वजह ये वाणी वजह हो गई, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। हो कसूर क्या था देवकी का? देवकी ने किया क्या था कि हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और जेल में यानी कारागार में डाल दिया गया। तो बेवजह ये वाणी, बेवजह ये वाणी वजह हो गई। देवकी को बिना कुछ किए, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। बेवजह ये वाणी वजह हो गई।
ही सजा हो गई। बेवजह ये बाड़ी वजह हो गई और बिना कुछ किए बिना कुछ किए सजा बिना कुछ किए ठीक है कोई बात नहीं। आकाशवाणी ने कहा उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ठीक है वो बाड़ी वजह बन गई, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। लेकिन आप विचार करिए, चारों युगों में अरे मैं पहली ऐसी दुल्हन हूं, पति भी उलझ गए। क्या बात है बेटे, कहा बेटे कहा। एक बार इस लड़के के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए आप लोग। कहा देवकी रे, पति भी उलझ गए ऐसी उलझन हूं मैं। पति भी उलझ गए ऐसी उलझन हूं मैं। पति भी उलझ गए ऐसी उलझन हूं मैं कि दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन हूं मैं। अरे मेरी उलझन में पति भी उलझ गए, ऐसी उलझन हूं मैं और दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन हूं मैं। जय जय। कैसी दुल्हन चौबे जी महाराज, कैसी दुल्हन क्या पता था किस्मत खेल हो, क्या पता था किस्मत खेल जाएगी कि दूल्हे को संग लेकर, कि दूल्हे के संग ये दुल्हन जेल जाएगी। क्या पता था किस्मत खेल जाएगी, अरे दूल्हे को लेके ये दुल्हन जेल जाएगी। क्या पता था किस्मत खेल जाएगी कि दूल्हे को लेके ये दुल्हन जेल जाएगी। और हम दूल्हा दुल्हन की सारी रस्में शुरुआत नहीं हो पाई बिना, अरे लगता है रब की जय जय आपकी अरे लगता है रब की रजा हो गई, कि लगता है रब की रजा हो गई। इसीलिए बिना कुछ किए, कोई कसूर नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई 302 नहीं किया, कोई 307 नहीं किया, कोई केस नहीं किया, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। अरे लगता है रब की रजा हो गई, बिना कुछ किए ही सजा हो गई। बिना कुछ किए बिना कुछ किए
की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, दुल्हन बन के जाती है तो सबसे पहले ससुराल में एक नेम होता है जिसको हम आप बोलते हैं मोचवानो। अभी तक कुछ और बोलो तो ये वो हमें पता नहीं है, लेकिन मोचवानो बोलत ऐसा ही है ना। उसमें हमारी आपकी माताएं बहनें तरह तरह की निशानियां देती है। कोई कंगन देता है, कोई अंगूठी देता है, कोई तूड़ियां देता है, कोई बिछियां देता है, कोई पायल देता है, अन्य अन्य कई प्रकार की चीजें देती हैं। और फिर दुल्हन का मुंह देखती है, फिर उसकी आरती उतारती है। तो दाऊ साहब की लाइन आ रही है कि वो रस्म तो मेरी नहीं हो पाई, लेकिन एक रस्म जरूर हो गई। देवकी कह रही एक रस्म जरूर हो गई, और वो रस्म ये है शुभ घड़ी में, शुभ घड़ी में कैसी अशुभ हो घड़ी आ गई। छोटे वाह, शुभ घड़ी में कैसी अशुभ हो घड़ी आ गई। दाऊ दाऊ कंगन पहनने चाहिए, लेकिन कंगन उतर गए, क्या बात है? कंगन उतर गए, हथकड़ी आ गई। क्या बात है? वाह गुरु वाह, वाह, बस यही कीर्तन है, यही आनंद है, यही कीर्तन है दाऊ राजू दाऊ। शुभ घड़ी में कैसी, शुभ घड़ी में कैसी अशुभ हो घड़ी आ गई। और जहां कंगन पहनने का समय था वो कंगन उतर गए, हथकड़ी आ गई। सब चला गया है, सब चला गया है, कुछ ना रहा हाथ में। अभागिन भी हूं, अभागिन भी हूं, सब चला गया कुछ ना रहा साथ में। पर भाग्यवान हूं कि जीवन साथी साथ में। सब कुछ चला गया, और क्या? अभागिन हूं कि कुछ ना रहा हाथ में, पर भाग्यशाली हूं कि मेरा जीवन साथी साथ। जीवन साथी साथ में रहना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आज की महिलाओं के लिए, आज की हमारी माताओं बहनों के लिए, कि जेल में एक नई दुल्हन कह रही है तो चला गया जाने दो, सब चला गया कुछ ना रहा हाथ में, पर भाग्यशाली हूं कि जीवन साथी साथ में। सब चला गया है कुछ ना रहा हाथ में, पर भाग्यशाली हूं कि जीवन साथी साथ में। घड़ी सुख की मंचला, घड़ी सुख की मंचला विदा हो गई। घड़ी सुख की मंचला, घड़ी सुख की मंचला विदा हो गई। आज बिना कुछ किए की सजा हो गई। घड़ी सुख की मंचला विदा हो गई, बिना कुछ किए की सजा हो गई। बिना कुछ किए की सजा हो गई।
बड़ा ही प्यारा गीत आया है आदरणीय दादाजी के द्वारा, अपनी ओर से प्रयास करिए। सुनो। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, क्या बात है? अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे तुम्हें ये सोच कर कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया। कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तो बेवफा हो गया। सुना है कि तो बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये मेरी ओर से प्रयास है आपकी सुंदर सी तर्ज का। अब चल रहे हैं आपके मर्ज की ओर। सुनिए। सुनिए। बड़ा अच्छा गीत आया है आपकी ओर से, और गीत भी भाव प्रधान है। आदरणीय दादाजी, बेवजह वो वाणी बजा हो गई, और बिना कुछ किए ही सजा हो गई। बढ़िया गीत है आपका। बढ़िया। इस गीत में माता देवकी अपनी वेदना सुना रही है, वेदना सुना रही है। आदरणीय दादाजी, उपस्थित प्रबुद्ध जनमानस, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए माँ देवकी सोच क्या रही है। क्या सुने। सुने? कहने लगी, हुई देवकी बाबा बेटा, बाबा, बाबा।
आदरणीय दादाजी लाइनों को सुनिएगा, प्रयास कर रही हूँ। हुई देव की मरना कृपा देव की, और जेल में बिलखती रही ये देव की। जेल में बिलखती रही है देव की, और लीला न जानी कैसी वसुदेव की। लीला नहीं जान पाई कन्हैया लाल की कि ये कैसी लीला है, कितना दुख। फिर लीला न जानी कैसी वसुदेव की, और विकल वेदना में रही शिशक देव की। वाह बेटा वाह। तो आज सोच रही है देव की, क्या सोच रही है? अब कन्हैया गोद में है और सोच रही है। आदरणीय दादाजी, कन्हैया गोद में है और देव की सोच रही है। क्या सोच रही है? क्या? घटना ये कैसी है, आकाशवाणी होकर के, आकाशवाणी होकर के, घटना ये कैसी अकस्मात हो गई। घटना ये कैसी अकस्मात हो गई, और भाई से बहन स्वयं मात हो गई। 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 और क्या सोच रही है देव की? सोच रही है संकट जो आया उसे टाल ना सकी। राजा वाह वाह क्या बात है। मेरे 6 पुत्र मारे गए, इन संकटों को मैं टाल ना सकी। और जब टाल ना सकी, संकट जो आया उसे टाल ना सकी। और हे कन्हैया, कन्हैया जन्म दे के बेटा तुझे पाल ना सकी। क्या है जवाब? बहुत बहुत धन्यवाद है। कहने लगी देव की, संकट जो आया उसे टाल ना सकी, और जन्म दे के बेटा तुझे पाल ना सकी। और इतना ही नहीं, हे कन्हैया, ये जो समय चक्र चला, ये जो समय चक्र चला, साचे समय में, साचे को अपने समय में, साचे को समय में अपने ढाल ना सकी। और लाल पाके माता ये
माता जिसने लाल पाया है, जय हो। लाल पाके माता ये पाल ना सकी। क्या बात बेटा, वाह। तो यहाँ पर देवकी कह रही है, अपने से अपने अपनों से, मेरे ही भाई से आज अपनों से अपनों की घात हो गई, और भाई से बहन की स्वयं मात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय दादाजी, उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनमानस, एक बात जो देवकी कह रही है, आदरणीय दादाजी, उपस्थित प्रबुद्ध समस्त जनमानस एवं सुन रहे दादाजी, सुनिएगा, सुनिए। अब देखिए देवकी क्या कह रही है। कह रही चलिए हम जेल में रहे, इतने संकटों में घिरे रहे, इतने कष्ट झेले, भले ही हम अपने लाल को पाल ना सके, लेकिन देवकी सोच रही है। अब कह रही है कन्हैया को देखकर, आदरणीय दादाजी सुनिए। मुझे दुख नहीं है ना पाल पाई में, लेकिन अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे दुख नहीं है ना पाल पाई में, पर जगत के पिता की माँ कहाई में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। भले ही इतने दुख मिले, लेकिन मुझे एक बड़ा सुख मिला है। वो सुख क्या है? क्या? मुझे दुख नहीं है ना पाल पाई में, पर जगत के पिता की माँ कहाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बेटा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, आज कन्हैया मेरी गोद में है, और जब गोद में है, विधाता से मेरी है, विधाता से मेरी मुलाकात हो गई। आज ये विधाता मेरी गोद में लेटे हुए हैं कन्हैया के रूप में। तो यहाँ देवकी सोच रही है, विधाता से मेरी है, विधाता से मेरी, विधाता से मेरी मुलाकात हो गई, और भाई से बहन की स्वयं मात हो गई। भले ही ये मात हो गई, लेकिन आज विधाता से मेरी मुलाकात हो गई। विधाता से मेरी मुलाकात हो गई, भाई से बहन की स्वयं मात हो गई, भाई से बहन की स्वयं मात हो गई, भाई से बहन से स्वयं मात हो गई। विधाता से मेरी मुलाकात हो गई, भाई से बहन की भले बात हो गई, भाई से बहन की भले बात हो गई। बोले कन्हैया लाल की जय हो।
और ये 51 पद मुद्राएं आदरणीय